तो ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन होगा ना, हर चीज का अरेंजमेंट अपने तरीके से होना चाहिए। करें शुरू? चलिए बताइए। क्या सर बिहार में भी लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर काफी खराब स्थिति चल रही है। आधार क्या है उसका बताइए। जो आरोप लग रहा है बीजेपी आरोप से उत्तर देने के लिए हम कोई कुछ भी कह सकते हैं। हम जो भी बात करेंगे तथ्यों के आधार पर करेंगे, हम आंकड़ों के आधार पर बात करेंगे, उसके बियॉन्ड बात करने का, उसके बियॉन्ड बात नहीं करेंगे। सर आज समस्तीपुर में बैठक की जा रही है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया? मैं बता रहा हूँ, आज की बैठक करने के 2-3 मूल उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये है कि हम अपने अधीनस्थों से फेस टू फेस बात विस्तार से करना चाह रहे थे और उसमें बातचीत करने के क्रम में ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे अधीनस्थ जो हैं वो अपने काम जो है अच्छे से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, किस तरह से उनके कामों को और अधिक जो है उसमें गुणात्मक सुधार किया जाए, उनको अगर कुछ समस्याएं आ रही हैं तो वो समस्याएं सुन के उनका किस तरह से निराकरण किया जाए, और इसके अलावा जो हमारी आबादी की अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को कैसे जो है वो पूरा किया जाए। अंत में हम लोगों ने जो यहाँ पर अपराध के कांड हुए हैं, संवेदनशील कांड हुए हैं, महत्वपूर्ण कांड हुए हैं, उन पर केस बाय केस भी स्टडी करके और ये आकलन किया कि 90% केसेस में गिरफ्तारियां और उद्भेदन हो चुके हैं। कुछ इक्का दुक्का कांड ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, जिनमें अभी उद्भेदन नहीं हुआ है, उसमें क्या उद्भेदन करने में जो है उसमें क्या क्या और स्टेप लिए जाए, उस पर पूरी विस्तार से चर्चा। सर स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड में कुछ बात छन के आई है सर? उस पर चर्चा हुई है और उसके अंदर अनुसंधान के कई बिंदु हैं, जो बिंदु पे काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उस कांड का खुलासा हो जाएगा। यहाँ पे सर लूट की घटनाएं ज्यादा होने लगी, उस पर अंकुश लगे, इसके लिए पुलिस प्रशासन क्या सर? देखिए, लूट की घटना हो या और भी किसी हेड की घटना हो, अगर हम एनसीआरबी के डेटा की बात करें, वो तो डेटा भारत सरकार के स्तर से हर साल बनता है। हमारे पास जो डेटा है उसमें कुल 20 हेड्स के अंदर जो बिहार की रैंकिंग है वो 14 हेड्स में इम्प्रूव हुई है। 2 हेड्स में एक जैसी रही और मात्र 4 हेड में ही जो है उसमें हल्का गिरावट आई है रैंकिंग, क्योंकि ये उल्टा चलता है। गिरावट का मतलब ये कि अगर रैंक जो है पहले 10 थी, 10 के बाद अगर 8 आई तो उसको हम गिरावट मानते हैं। तो ये स्थिति जो है, ये स्थिति बिल्कुल साफ साफ दर्शा रही है कि क्या सर? देखिए, लूट की घटना हो या और भी किसी हेड की घटना हो, अगर हम एनसीआरबी के डेटा की बात करें, वो तो डेटा भारत सरकार के स्तर से हर साल बनता है। हमारे पास जो डेटा है उसमें कुल 20 हेड्स के अंदर जो बिहार की रैंकिंग है वो 14 हेड्स में इम्प्रूव हुई है। 2 हेड्स में एक जैसी रही और मात्र 4 हेड में ही जो है उसमें हल्का गिरावट आई है रैंकिंग, क्योंकि ये उल्टा चलता है। गिरावट का मतलब ये कि अगर रैंक जो है पहले 10 थी, 10 के बाद अगर 8 आई तो उसको हम गिरावट मानते हैं। तो ये स्थिति जो है, ये स्थिति बिल्कुल साफ साफ दर्शा रही है कि पिछले वर्ष जो बिहार पुलिस ने दिन रात की मेहनत की, उसी का ये फलाफल जो है वो निकला है। वही मेहनत इस साल भी लगातार हमारी पुलिस कर रही है। इस साल के पूरा होने के बाद भी हमें पूरी उम्मीद है कि स्थिति में और अधिक सुधार होगा। शराब माफियाओं पर भी कार्रवाई की जा रही है सर, क्या और कोई निर्देश है? शराब माफियाओं पर लगातार कार्रवाई चल रही है, सरकार की नीति है, उसका एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग दोनों पूरी मेहनत के साथ में गिरफ्तारियों की कार्रवाई वो कर रहे हैं, रिकवरी की कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं, और ख़ास तौर से पुलिस का जो एक विशेष काम है वो ये है कि बिहार के अंदर अन्य राज्यों से जो बड़े बड़े लोग शराब की सप्लाई करते हैं उनको पकड़ के और उनको यहाँ पर ट्रायल में लगाया जाए। इस बाबत
इस साल मतलब 2022 में झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन सब से 62 बड़े बड़े जो लोग हैं जो इस काम में लिप्त हैं उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं और उनको ट्रायल में लेके जा रहे हैं। उसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव जो है वो बिहार में पड़ा है। शराब का पुलिस के मूल